वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू। तारीख है 20 सितंबर। ठीक है, कल का द हिंदू नहीं प्रकाशित किया गया था 19 सितंबर वाले में। तो 19 सितंबर का जितना करंट अफेयर था मैंने सारा अपने चैनल पर एक नोट्स के जरिए अवेलेबल करा दिया है, और आज का भी पूरा नोट्स अवेलेबल करवा दिया है। पूरा जीएस जितना इंपॉर्टेंट जीएस सब कुछ अवेलेबल किया है मैंने। आप मेरे जाकर चैनल पर जाकर दे सकते हैं। ए टू जेड जितना भी प्रीलिम्स और मेंस के नज़रिए से ए टू जेड मैंने करंट अफेयर वहाँ पर प्रोवाइड कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पर क्या क्या आज खास है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं लेप्टोस्पायरस बीमारी क्या है। ठीक है, लेप्टोस्पायरस बीमारी है कि उड़ीसा में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? उड़ीसा में 6 लोगों की मृत्यु हो गई लेप्टोस्पायरस बीमारी से। यह एक जूनोटिक जीवाणु रोग है। कौन है? जीनोटिक जीवाणु रोग। मतलब कि ये नीपा वायरस भी क्या है? नीपा वायरस भी जूनोटिक वायरस है, और ये भी लेप्टोस्पायरस भी जूनोटिक वायरस है। उड़ीसा में 6 लोगों की इससे मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक जीवाणु रोग प्रीलिम्स में आ सकता है कि नीपा वायरस दे देगा यहाँ पर, और एक लेप्टोस्पायरस दे देगा, और यहाँ पर एक मैचिंग द फॉलोइंग करके देता रहा है। तो ये इसमें दे देगा जूनोटिक, या इसमें भी दे देगा जूनोटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, पर 80% चांसेस है कि प्रीलिम्स में पूछेगा। ठीक है, यह है लेप्टोस्पायरस इंटरोगेंस और लेप्टोस्पायरस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह गर्म आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। मतलब कि यह गर्म और आर्द्र देशों में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट था। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था मैंने लाया है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सब का सब इसमें मैं लाया हूँ। कोई फालतू का इधर उधर का न्यूज़ मैं नहीं लाता हूँ। जितना जो इम्पोर्टेंट होता है मैं सब लाता हूँ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया डिनाई एनी रोल ऑफ द निजार स्केल इन इंडिया। अभी हाल ही में आप ये घटना सुना होगा कि कनाडा और भारत की क्या क्या उसमें तानातानी मचा हुआ है। देखते हैं क्या क्या है। भारत ने कनाडा के निजर की हत्या में किसी की भूमिका से इनकार कर दिया। मतलब कि हाल ही में कनाडा के पार्लियामेंट से इंडिया के जो राजदूत होते हैं उन्हें निष्कासित कर दिया। और कल ही का न्यूज़ है कि इंडिया वालों ने भी कनाडा के जो राजदूत हैं उनको 5 दिनों का अल्टीमेटम देकर कहा है कि आप 5 दिनों में मेरे देश से निकल जाइए, क्योंकि उनका हाथ हमारे संप्रभुता और अखंडता के बीच क्या बना हुआ था। अखंडता में गतिविधियों में उनका शामिल था, और हमारी अखंडता और संप्रभुता को हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता खतरे के नज़रिए से उन्हें ये अल्टीमेटम दिया गया है। ठीक है, ये आप ये जरूर इसमें समझेंगे। टूडे ने खालिस्तानी अलगाववादी नेता हत्या के भारत में हाथ होने के आरोप लगाया है। इसमें उन्होंने खुद ही भारत का आरोप लगाया है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है। ठीक है, ये आतंकवादी और निराधार आरोप कनाडा में आश्रय प्रदान किए आतंकवादियों को ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है। भारत में मंगलवार को कनाडाई को खारिज कर दिया, और कनाडाई धरती पर एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी नेता हत्या में भारत द्वारा शामिल होने का आरोप लगा हुआ। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट था जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा और भारत की भूमिका के बारे में बताया जो हाल ही में हुई है। इसके बारे में भी कुछ पूछ सकता है, तो इसके न्यूज़ आपको ज़रूरी है। जो इसके इंपॉर्टेंट है आप जरूर पढ़िएगा। और कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने ये आरोप लगाया, मतलब ये आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है कि यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी G20 में ये मामला उठाया हुआ था, जिसके तहत कि और ये कनाडाई प्राइम मिनिस्टर कनाडा के भी राष्ट्रपति ने क्या किया था कि G7 जो समिट में जितने लोग होते हैं उनका भी ये मामला ये उठाया था, पर उन्होंने ये मामलों का नेगलेक्ट कर दिया था। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए था। ठीक है, हाल ही में क्या है, सरकार ने लोकसभा में महिला कोटा विधेयक पेश किए। महिला कोटा विधेयक क्या है? तो इसमें क्या है कि 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए, कितना? 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण के लिए पेश किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये हमेशा नोट किएगा कि मतलब कीजिएगा। ये आने वाले 15 सालों के लिए क्या किया गया है? आने वाले 15 सालों के लिए ये विधेयक पारित किया गया। मतलब 1/3 लोकसभा महिला जो आरक्षण बिल है 15 सालों के लिए पारित किया गया, और आने वाले समय में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये संशोधन भी 2023 में पारित किया। इससे पहले ये 2010 में कांग्रेस ने भी ये लाया था विधेयक। ठीक है, आप ये इम्पोर्टेंट है, जरूर लाइएगा। इसके जो की फैक्टर है मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैंने वहाँ पर विश्लेषण रूप से बताया, और एक एक चीज़ को डिटेल रूप से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल में जाइए। कितने का वीडियो? 1.5 मिनट का वीडियो। आप इधर उधर का फालतू का समय बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा आपको 1.5 मिनट का वीडियो देखिएगा, आपको एक एक तथ्य को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी।
ठीक है। और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने में आएगा भी कि कब पारित किया गया था, कब नहीं पारित किया, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा भी, हो सके तो मैं यहाँ पे इसमें कुछ लगा दूंगा इसे ट्यूटोरियल के आगे में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, समझ सकते हैं। तो जो इसका की फैक्टर है आप समझ गए होंगे। और ये भी याद रखिए कि लोकसभा में पहला बिल है, ये लोकसभा का पहला बिल है, तो पहला बिल पूछ सकता है। ठीक है, पहला बिल कौन था, तो पहला बिल महिला आरक्षण बिल था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पारित किया गया था 2023 में, और ये परिसीमन आयोग के अभ्यास में लागू किया गया जाएगा। मतलब इसका क्या दिखाई दिया गया, जनगणना डेटा का उपयोग करके 2026 में परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया, इसलिए लोकसभा का आरक्षण केवल 2029 में लोकसभा चुनाव में ही लागू किया जा सकता है, 2024 में नहीं। ठीक है, ये कहा गया संशोधन बिल में। और उसका जो की फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान के लिए संबंधित भी बता दिया गया। और विपक्ष का कहना है कि अगर आपने महिला को आरक्षण दिया है, ये जो आरक्षण दिया है, आरक्षण 33% दिया है, उसमें ये आरक्षण में किन महिलाओं को मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा और एससी को कितना मिलेगा। ये विपक्ष का मामला है, क्योंकि महिलाओं में सारे लोग आते हैं। और हमारी निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब और निचले तबके वाले को ये सीटें प्रदान की जाएगी। तो इसमें सीटें में कौन कौन आ जाएगी, इसमें जातिगत आरक्षण से संबंधित भी है, मतलब आरक्षण के ऊपर आरक्षण भी हो, मतलब कि ये 33% कोटे को कितना इसमें बांटा जाए, कितना इसमें बांटा और जाए, और किसमें इतना बांटा जाए। तो इससे संबंधित आरोप किसने लगाया है, विपक्ष ने ये लगाया आरोप। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो की फैक्टर मैं भी बताऊंगा। ठीक है, 3 होयसल टेम्पल डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कि क्या, 3 होयसल टेम्पल डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 3 होयसल मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुए हैं। कितने, 3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, 3 शामिल हुए हैं। ये होयसल मंदिर कहाँ है, होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य के स्थित है, और होयसल वास्तुकला और प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो इसका की फैक्टर है मैंने नोट कर आप लोगों को स्पेशली लाया है। ठीक है, होयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित की गई एक इमारत शैली है। ठीक है, होयसल मंदिर हाइब्रिडो वेसर शैली से निर्मित है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर, मतलब कि उनकी जो शैली है, जो लिपि है, ना पूरी तरह से द्रविड़ शैली है और ना ही पूरी तरह से नागर शैली है, इसमें बताया गया। ठीक है, और ये क्या है, मंदिरों में कई मंदिर भी ऐसे हैं जो जटिल और स्वाभाविक रूप से भी है। ठीक है, जटिल और स्वाभाविक और अलग वास्तुकला से भी बने हुए हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया, ये कट गया है। ठीक है, मैं आपको जो बताया हूँ मैं पूरा, जिसमें जो इसका की फैक्टर मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो इसका की फैक्टर है मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ में तो इसका हिंदी रूपांतरण भी मैंने किया हुआ। ठीक है, जिसका डिटेल रूप से आपको पढ़ना होगा। जो इसका की फैक्टर मैंने ऊपर बताया हुआ था, आपको बताया था। मंदिर हेल्ब्रिड और बोयसल मंदिर दोनों संशोधन यूनेस्को की अस्थायी फरवरी 2022 से मई 2002 के लिए प्रवेश पर है, मतलब कि ये क्या प्रवेश पर था। ठीक है, मैसूर जिले के 2014 से ये बने हुए थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की अस्थायी सूची के तहत अन्य 2 स्मारकों को जोड़ा गया और सभी 3 को आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया था। ठीक है, पुरातत्व शिक्षा लेख एक ऊंचे मंच पर निर्मित सम्मान है, और सर्वे ऑफ इंडिया के विश्व धरोहर समुदाय का एक साथ आना है। ठीक है, संपूर्ण निर्माण यूनेस्को है, यदि कोई हो तो रचनात्मक प्रतिभा वास्तुशिल्प उदारवाद और प्रतीकवाद उत्कृष्ट पवित्रता में शामिल है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और पिछले साल सितंबर में सभी 3 मंदिरों को कवर करने वाली साइट का दौरा किया गया था। स्मारकों को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेरिटेज कैबिनेट रियायत सऊदी अरब से 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। कैसे अंकित किया गया था कि पिछले साल सितंबर में सभी 3 मंदिरों को कैसे कवर किया गया था, कैसे इसको साइट को दौरा किया गया था कि स्मारकों को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेरिटेज कैबिनेट रियायत सऊदी अरब के 45वें सत्र, मतलब सऊदी अरब के 45वें सत्र में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अंकित किया गया था। इसे ये जो 3 है ना, ये 3 होयसल मंदिर है, इसे कहाँ अंकित किया गया था, तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंकित किया गया था। ये याद रखिएगा, आपका ये भी एक की फैक्टर है। ठीक है, और होयसल मंदिरों के केंद्र इवोहिंगा के लिए जाना जाता है। मंदिर वास्तुकला के साथ विश्व धरोहर बनाती है। ठीक है, और जो जिसका विश्लेषण है अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, नक्काशी कैसा है, मूर्तिकला कैसा है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर था मैंने आपको जरूर यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हु रिलीज रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी। हाई बीपी के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिपोर्ट किया है? हु ने हाई बीपी के वैश्विक प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की है। क्या रिपोर्ट जारी की है कि टेंशन वाले हर 5 में लगभग 4 लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब हर 5 लोगों में, ये हु ने रिलीज़ किया है, हमने नहीं, मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ कि 5 लोगों में 4 लोगों का क्या होता है, पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता। लेकिन अगर देश का कवरेज बढ़ा सकते हैं तो 2023 और 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। हु ने कहा है कि 76 मिलियन मौतों को ये रोका जा सकता है। मंगलवार को उच्च रक्तचाप वैश्विक प्रभाव पर है, मतलब उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर वैश्विक प्रभाव पर है। देखते हैं ना, कभी कभी गुस्से के कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी हाई हो जाता है, उसी के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। ठीक है, पिछले साल अंत में प्रकाशित द लॉसेंट में क्षेत्रीय स्वास्थ्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक पेपर के अनुसार भारत के में मृत्यु और विकलांग के लिए उच्च रक्तचाप सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। उसमें कहा गया है कि 2016 से 2020 के दौरान भारत के एक चौथाई से भी कम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों का रक्तचाप नियंत्रण में था। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि 2016 से 2020 में दौरान भारत में एक चौथाई से भी कम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों कि रक्तचाप क्या थे, हाई ब्लड प्रेशर क्या थे, नियंत्रण था। जबकि यह दर पिछले वर्षों के आंकड़ों में बेहतर हुई है, मतलब कि पिछले वर्षों के आंकड़ों में बेहतर हुई है। पर्याप्त अंतर मौजूद 2019 से 20 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मतलब कि क्या, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये याद रखिएगा, और ये हमेशा सर्वे में आता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या कहता है, 2019-20 में पुरुषों में 24% और महिलाओं में 21% उच्च रक्तचाप का प्रसार दर्ज किया गया। मतलब हाई ब्लड प्रेशर कितने में है, मेल में कितना किया गया है, मेल में है 24% और फीमेल में कितना है, फीमेल में ये 21% क्या किया है, दर्ज किया गया, मामला ये दर्ज किया गया है। पिछले साल 2015-16 में कितना था, 2015-16 में ये कितना था, मतलब कि महिला वाला कितना था, मेल में था 19% और फीमेल में था 17%। तो ये 2015 की रिपोर्ट है। ठीक है, 2015-16 की, और ये 2019 और 20 की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये 2019-20 में कितनी है, 2019-20 में है 24% और महिलाओं में, पुरुषों में 24% और महिलाओं में 21% दर्ज किया गया था। ठीक है, ये मामला बताया गया है। ठीक, और ये सामान्य घातक स्थिति, स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता, गुर्दे क्षति की कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। हु के अनुसार 1990 और 2019 के बीच रक्तचाप 140 से 140 में, मतलब 90 में 140 और हाईजी ये मापक होता है। इसमें अधिक रक्तचाप या उच्च रक्तचाप के लिए दवा लेने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसे आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। MMHP, इसे रक्तचाप मापा जाता है, मतलब मापने वाला वो होता है ना, बोलते हैं कि इकाई होती है। ठीक है, ये पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी हो जाती है, मतलब पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी, 650 मिलियन में 1.3 बिलियन विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग आधे लोग वर्तमान में अपनी स्थिति में अनजान है। ठीक है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित 3/4 से अधिक वयस्क है, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें अधिकतर क्या है, अगर ये रिपोर्ट पूछ भी दे कि हमारे स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में क्या क्या पूछता है, जीएस के इंपॉर्टेंट में स्वास्थ्य से रिलेटेड जो पूछेगा, जीएस के पॉइंट पूछते तो क्या, मतलब कि जो हमारे पीढ़ी है, मतलब कि वयस्क पीढ़ी, वयस्क मतलब क्या, 18 से लेकर 40 के बीच में जो होते हैं वयस्क, उनमें 3/4 वयस्क क्या है, इससे ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर से क्या है, ग्रसित है। इनका मानना है रिपोर्ट में 650 मिलियन में 1.3 बिलियन विश्व स्तर पर रक्तचाप से लगभग आधे लोग वर्तमान में स्थिति में अनजान है। इन्होंने बताया भी है कितने लोग अनजान है। ठीक है, मात देने के लिए दौड़ जीतने के तरीके से सिफारिश करते हुए विश्व संगठन कहना है कि इसमें क्या क्या, स्वस्थ आहार खाना, तंबाकू छोड़ना, अधिक सक्रिय होना रक्तचाप को कम करने की मदद कर सकता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। ठीक, और स्वास्थ्य लाभ पैकेज हेतु उन देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बेहतर रक्तचाप उपचार कार्यक्रम में आर्थिक लागत से लगभग 18 से 1 तक अधिक नोट करता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर फ्लोर न्यू साइंस अवार्ड, सेंटर ने क्या जारी किया, नए विज्ञान पुरस्कार जारी किया है। केंद्र ने नए विज्ञान पुरस्कार जारी किए। ये कौन कौन से विज्ञान है पुरस्कार में? ठीक है, तो राष्ट्रीय विभाग पुरस्कार टू हैव द, ठीक, इसका इंग्लिश में रूपांतर शायद नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें आगे और देखते हैं क्या क्या हुआ।
कि पुरस्कारों में कटौती मतलब कि मंत्रालय द्वारा सालाना दिए जाने वाले की संख्या को केवल अन्य कहा जाता है। पुरुषों में कटौती करने के निर्णय लेने के लगभग एक साल बाद केंद्र सरकार वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवक्ताओं को सम्मानित करते हुए 56 राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने जा रही है। कितने पुरस्कार शुरू करने जा रही है? 56। मतलब ये पुरस्कार कितने शुरू करने जा रही है? 56, एक मिनट, पुरस्कार 56 शुरू करने जा रही है। 56 नए पुरस्कार शुरू करने जा रही है, ठीक। और इसके पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक। और नगद के रूप में कितनी मिलेगी इसमें भी इसमें चर्चा करेंगे, कितने रूप में मिलेगी नगद के रूप में, आगे देखते हैं। नगद योगदान के लिए 25 लाख रुपये तथा हर साल गठित होने के वाले नगद समय योगदान को 25 लाख रुपये के पुरस्कार भी शामिल है। मतलब कि इसमें कितने रुपये शामिल करेंगे? 25 लाख रुपये के नगद पुरस्कार भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें कितने कितने इकाइयों को और किस किस क्षेत्रों से कहाँ कहाँ क्या दिया जाएगा इसमें दिया जाएगा। 3 विज्ञान रत्न को और 25वीं पुरस्कार दिए गए हैं के अनुसार। एक मिनट, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें क्या दिया? शांति स्वरूप वेहमर इंडस्ट्रियल रिसर्च के 4 अध्यक्ष के लिए विज्ञान श्री में व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, ठीक है। और ये 1958 में 3 विगत टीमों में से है, ठीक है। और इनमें अकादमियों में से 558 ओच की विज्ञान राणा को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तीन पीओ को चयन किया जाता है। मतलब इसमें बताया गया किन किन को चयन किया जाता है, जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। 56 नए पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। 25 लाख रुपए की इनामी राशि नगद है और पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 56 पुरस्कारों में 300 विज्ञान पुरस्कारों से काफ़ी कम है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाना है, ठीक है। और ये किन किन क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी। और एक श्रेणी को पुरस्कार में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक है। इसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था और इन्हीं के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2024 में शुरू होने वाले पुरस्कार होंगे और प्रतिवर्ष 11 मई को घोषित किया जाएगा। कितने को? प्रतिवर्ष 11 मई को घोषित किया जाएगा। मतलब 2024 में यह भी घोषित किया जाएगा प्रौद्योगिकी दिवस पर, मतलब कि टेक्नोलॉजी डे के ऊपर यह घोषित किया जाएगा। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिया जाएगा। और जब भारत में 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षा सफलतापूर्वक किया था और फिर चंद्रयान की विक्रम लैंडिंग को लॉन्च किया था, उस दौरान पर भी किया जाएगा, ठीक है। 2024 में शुरू होंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इसका की फैक्टर, अब अच्छे से ये वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैं वो हर एक चीज़ को लाया हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आपसे छोड़ूंगा नहीं, एक एक चीज़ को लाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? कावेरी वाटर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी शूड एक्ट, ठीक है। मतलब ये क्या है? कावेरी के ऊपर जो कर्नाटक में हुआ था ना, कर्नाटक और तमिलनाडु के डिस्प्यूट में, मतलब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब ये जो जल प्रबंधन है इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें ये बताया गया कि कौन क्या बताया है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बहुत पहले के 2018 से ही घटनाएं चलती आ रही है, कावेरी नदी और कावेरी नदी पर ये जो जल बांध हुआ था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि दक्षिण कर्नाटक के केरल कावेरी नदी जल संग्रह क्षेत्रों पर छाया पड़ रही है। बताया गया तमिलनाडु और कर्नाटक को हालिया प्रस्तुतिकरण के साथ भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जल प्रबंधन प्राधिकरण का एक बयान केवल एक प्रारंभिक सूत्रीकरण की आवश्यकता को पुष्ट करता है। जून 1991 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अपना अंतिम आदेश दिए जाने के बाद संकट बंटवारे में फार्मूला की धारवा हवा में 2002 से 2003 में एक गंभीर प्रयास किया गया था। दक्षिण पश्चिम में कम बारिश हुई थी, ठीक है। 2001 और 2002 में 2003 और 2004 के बीच 3 साल के ब्लॉक में 4 जलाशय कृष्णाराज सागर, काबिनी, हेमवती और हरंगी, मतलब ये कौन कौन से? कृष्णाराज, सॉरी इसमें लिखना नहीं बन पा रहा है दोस्तों। कृष्णाराज सागर, काबिनी, हेमवती और हरंगी सभी ऊपर कर्नाटक में कम प्रभाव का
के साथ था। ठीक है, निचले स्तर पर तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में स्थित ये विस्तार बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता होगा। 2007 में जब ट्रिब्यूनल के आदेश जारी किए गए थे, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसले में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें संबंधित खिलाड़ियों को संकट साझा करने के लिए देख सके। ठीक है, न्यायिक निकायों के संकट के अनुपातिक साझेदारी को सिद्धांत उल्लेखन किया गया है, ट्रिब्यूनल को सुझाव दिया गया है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, जो ट्रिब्यूनल होता है न्यायाधिकरण का अनुच्छेद क्या होता है? न्यायाधिकरण होता है अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण आता है, 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण आता है, और 323 बी में अन्य न्यायाधिकरण से संबंधित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी न्यायाधिकरण से संबंधित होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आगे आप ये पढ़ सकते हैं, जजेस के की फैक्टर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कितनी क्या कमी है उसके बारे में बताया गया, पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, जजेस का की फैक्टर आप इसे पढ़ लीजिए। आज का एडिटोरियल में कुछ खास था नहीं जिसको मैं आपको बता सकूं, हालांकि परसों वाली जो एडिटोरियल थी उसमें सारा का सारा एडिटोरियल इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सबको बताया था, अच्छे से डिटेल रूप में बताया था। तो आज का एडिटोरियल कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। क्या है नया न्यूज, देखते हैं। ठीक है, नासा ने यूएफओ बहस की सनसनीखेज से विज्ञान की ओर स्थानांतरित कर दिया। ये एक मामला है। ठीक है, इस सप्ताह में शुरुआत मैक्सिको के कांग्रेस में प्रस्तुत किए गए नमूनों में से एक है, जिसमें यूएफओ में दर्ज रिपोर्ट में एक टिप्पणी की संख्या दिखाता है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि ये जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और ये देखिए एलियंस कैसे दिखते हैं, इस पर रिसर्च किया गया है कितना, देखिए वाकई कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, उसके बारे में जो इसके रिपोर्ट है आप ये पढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आप इसे स्क्रॉल करके धीरे धीरे या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उस दशक में क्या क्या दावा किया गया था, हालांकि ये जी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको और एक न्यूज के रूप में ला दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको सब कुछ पढ़ सकते हैं A to Z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजरबैजान में काराबाख में ऑपरेशन शुरू किया। अजरबैजान ने काराबाख में ऑपरेशन शुरू किया, अंत तक लड़ने की कसम खाई। कहाँ तक? अंत तक लड़ने की वो कसम खाए थे। क्या क्या कसम खाई है भाई, देखते हैं हम लोग। अजरबैजान ने मंगलवार को एक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ, कौन सा? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, चेतावनी दी कि वह अंत तक जारी रहेगा, जिस पर उसमें पड़ोसी आर्मेनिया से साथ 2 युद्ध लड़े हुए हैं। ठीक है, हिंसा की नवीनतम भड़क तक आई जब क्षेत्र में पारंपरिक सत्ता का दलाल रूस यूक्रेन के संघर्ष में फंस गया। मतलब कि ये क्या फंस गया? जिस पर उसने पड़ोसी आर्मेनिया के साथ 2 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, और हिंसा की नवीनतम भड़क तब आई जब पारंपरिक सत्ता दलाल जो उसके दलाल होते हैं रूस और यूक्रेन के संघर्ष में फंस गए। और एक ताज़ा युद्ध में आशंका हाल ही में बढ़ रही है कि आर्मेनिया ने अजरबैजान पर विवादित आर्मेनिया बहुमत क्षेत्र के आसपास सेना के निर्माण का आरोप लगाया है। अलगाववादियों ने कहा है कि अजरबैजान ने मंगलवार को पहाड़ी क्षेत्र पर तोपखाने युद्धक वायु से हमला किया। मतलब कि अजरबैजान ने मंगलवार को ये पहाड़ी क्षेत्र पर तोपखानों से युद्धक वायु से हमला किया, अलगाववादियों का ये कहना है। ठीक है, जो अजरबैजान की सेना है वो अलगाववादियों पर क्या किए हैं? युद्धक वायु से हमला किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। शिल्प और आक्रामक ड्रोन और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल परिशिम ने इसे आक्रामक अजरबैजान की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उच्च परिष्कृत हथियारों का उपयोग करके क्षेत्र में स्थानीय आतंकवाद विरोधी उपाय शुरू किए हैं। ठीक है, ये कुछ खास है नहीं। ठीक है, आर्मेनिया और इसके अलगाववादियों के बीच जो झड़प हुई उसके बारे में बताया गया है। आर्मेनिया समर्थित बलों द्वारा आयोजित आर्मेनियाई अलगाववादियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि संपर्क की पूरी रेखा पर लड़ाई जारी है। अजरबैजान सेना ने क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आर्मेनिया अलगाववादियों ने कहा कि लड़ाई के कम से कम 5 साल नागरिकों सहित 25 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हुए हैं। ठीक है, पहला खून उस क्षेत्र में धुआं उठता है जहां अजरबैजान मेजबान करता है। ठीक है, इसमें बताया गया मंगलवार को नानोगो काराबाख आर्मेनियाई सेना की स्थिति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। नानोगो काराबाख जी इसमें कुछ पूछ सकता है प्रीलिम्स में। नानोगो काराबाख किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर पूछ सकता है, तो थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
आदित्य L1 की है। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट जो होता है उसके आगे की ओर बढ़ रहा है। और सूर्य की अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 ने 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर में। आपको पता है, इसके बारे में बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं। इसरो द्वारा लॉन्च लैग्रेंजियन 1 को अंजाम देने के लिए लैग्रेंज 1 L1 की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है। 19 सितंबर को आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन सम्मिलन प्रक्रिया में गुलजर L1 बिंदु के आसपास में अपने गंतव्य तक 110 दिवसीय यात्रा शुरू की है। कहाँ तक? ट्रांस लैग्रेंजियन 1 सम्मिलन प्रक्रिया में गुजरकर L1 बिंदु के आसपास में अपने गंतव्य तक अपनी 110 दिवसीय यात्रा को शुरू की है। जनवरी 2024 में LI1 बिंदु पर पहुंचने पर आदित्य LL के चारों ओर एक कक्षा में बांधने के लिए एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 15 सितंबर को, 10 सितंबर को और 5 सितंबर को कैसे कैसे यात्रा करके पहुंचा गया है, ठीक है। 296 किलोमीटर का और गुणे 171.767 किलोमीटर की कक्षा स्थापित किया है। और 15 सितंबर को तो अंतरिक्ष यान को 256 किलोमीटर गुणे एक मतलब कि 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया है, ठीक है। तो जो इसका बताया गया है कि हरिकोट से कब लॉन्च किया गया है और जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और L1 पृथ्वी की लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य और पृथ्वी की रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है ये? कि L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर सूर्य और पृथ्वी की रेखा पर स्थित है। और यह पृथ्वी सूर्य की दूरी लगभग 1% है, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 1% है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? 2 शरीर गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान है जहाँ कोई छोटी वस्तु रखे जाने पर वह रुक जाती है, ठीक है। सूर्य प्रणाली के लिए कुछ 5 बिंदु है, L1, L2, L3, L4, L5 दर्शाती है, ठीक है। 5 बिंदु हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से स्थानांतरित करके बता दिया गया है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कब कब ये स्थापित किया गया था, एक नज़र मारिए इस पर, ठीक है। और इसके बारे में जो है इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला द हिंदू की विश्लेषण में। तब तक के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।